बिल्कुल एक तरफा वोट हो रहा है। किसकी तरफ? भारतीय जनता पार्टी के। प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर। इस आधार पर क्या बीजेपी का वोट पड़ेगा? वही बीजेपी जीतेगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं BMW न्यूज बिहार और मैं हूं अभिषेक। और इस वक्त मेरी मौजूदगी बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर है और मैं अभी बांकीपुर के लोहानीपुर मोहल्ले में मौजूद हूं। और ये वो इलाका है जहां पर कहा जाता है कि ये मोहल्ला जो है, ये जो जगह है, यहाँ पर नितिन नवीन का गढ़ हुआ करता था। अब वो गढ़ हुआ करता था या है, इस बात को समझेंगे और जानेंगे यहाँ की जनता से। तो ये कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। एक तो भाई साहब भाजपा का ही पट्टा लगाए हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? राहुल कुमार। राहुल भाई, किसका माहौल है? ये तो भैया बीजेपी का है। बीजेपी का है। अच्छा, आप तो युवा हैं। अभी जो जिस तरह से आप यहाँ का जो चुनाव हो रहा है, क्या मुद्दा रहेगा इस बार का? अभी कितनों आएगा, जीतेगा नहीं जीते। तो 1 करोड़ आंधी को 10 रुपए के हिसाब से 1 करोड़ आंधी को जनता को लूटा, 10 रुपया कमाया, तो उसका नहीं आएगा। तो आप कह रहे हैं लूटा, तो एक तरह से अगर देखा जाए ब्लेंडेड पेट्रोल मिला के आप दे रहे हैं, बिना पब्लिक के परमिशन के आप उनकी गाड़ी में इथेनॉल डाल रहे हैं। इस पर गुस्सा नाराज है। पटना में तो नहीं है उससे भैया, बोलिएगा। पटना में नहीं है? नहीं, यहाँ इथेनॉल वाली गाड़ी हमारे हम तेल भरवाते दिखाया हुआ है भाई। हाँ, आपका बात समझे, पटना में नहीं, हम नाला रोड में भरवाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने अपने चैनल पे चाणक्य होटल के पास जो आप देख रहे हैं पेट्रोल पंप, वहां पर हमने पूरा दिखाया है। मैं आपको खबर भेज दूंगा। ठीक है, दिखा दीजिएगा, बढ़िया बात रहेगा। और ये नाला रोड पेट्रोल पंप है, वहाँ नहीं कोई। दावा है आपका कि नितिन नवीन मतलब भाजपा ही आएगी? हाँ। तो नीरज सिन्हा जी को बोलने क्यों नहीं दिया जाता है? देखिए कैसे हम खटते हैं, बूथ के वो है, चिलकुटो बांटते हैं, सब चीज बांटते हैं, और वही लड़का है नीरज भैया करने वाले। अच्छा, एक बात बताइए, जो आदमी जनता के बीच नहीं बोल पा रहा है, सवाल को समझिएगा, आप युवा हैं, वो आपकी बात को विधानसभा में जीत के जाएगा, वो कैसे अपने आपकी बात को बुलंद करेगा? काम करने दीजिएगा तब ना, तो उसको कैसे होगा? तो मैं घुसा दीजिए, काम करने वाला लड़का है, काम करेगा, उसको जिताइए, उसके बाद काम नहीं करेगा तब बोलिएगा। आप यही गए हैं वोटर? जी, हम स्थानीय तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि यहाँ का जो चुनावी रणनीति है वो बेहद साफ सुथरा है और स्वच्छ प्रकार से दिख रहा है, झलक रहा है। क्या झलक रहा है, क्या दिख रहा है आपको? यहाँ के रणनीति में ये दिख रहा है कि बिल्कुल एक तरफा वोट हो रहा है। किसकी तरफ? भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी की तरफ। आप लोग किसके समर्थक हैं? किसको समर्थन दे रहे हैं? जिनका अच्छा लगा उन्हीं पर देंगे वोट। आप मतलब आप छुपे रुस्तम वाले? नहीं है, ये क्या बोला जाता है, जो अभी आया था। कौन? प्रशांत किशोर? हाँ, उसी के साथ हैं कि नीरज सिन्हा जी के साथ हैं? नीरज सिन्हा कौन सा पार्टी से है? भाजपा से? नहीं, भाजपा हम लोग। भाजपा के नहीं है। अच्छा, ठीक। चलिए आइए, यहाँ पर चूंकि ये वो मोहल्ला है जहां से नितिन नवीन चुनाव जीत कर आते हैं और यहाँ पूछते हैं इनसे इनकी क्या राय है। भैया थोड़ा 2 मिनट देंगे समय? अभी चुनाव का माहौल है, कैसी चल रही है दुकानदारी? दुकानदारी जैसे पहले चलती थी वो सही चल रही है। कुछ मुनाफा वगैरह नहीं हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं। तो इस बार नाराजगी है भाजपा से या क्या? नाराजगी क्या रहेगा, जो भी आएगा सब तो वही करेगा। कोई बदलाव नहीं है। कोई बदलाव नहीं? नहीं। तो इस बार बदलाव के लिए क्या सोचे हैं, किसको वोट करेंगे? अब बदलाव के लिए अब देखिए, क्या भी तो तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। क्या माहौल है इस बार चुनाव में? माहौल तो सही है। किसके लिए है? किनकोनिया श्रृंखला है और किसके लिए है? त्रिकोणीय सिंह है चुनाव। देखिएगा, किनकोनिया ही है। त्रिकोणीय चुनाव में कौन कौन है आपकी नजर से? आपको बीजेपी भी है, जनस्वराज भी है और जनता दल भी है। तीनों जनता दल भी है। हाँ, तो इस बार आपके मुद्दों पर कौन खड़ा उतर रहा है? आप किस? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर। यहाँ पर बोला जाता है कि यहाँ लाला जी की ज्यादा तादाद है। आप लोग भी लाला जी है क्या? नहीं, कास्ट है क्या? यहाँ पे लाला जी है।
कोई बोल रहा था कि कायस्थों का इधर में नहीं है, इधर में नहीं है। वो आप जाइएगा ना फिर मुहानी जो लोहा गोदाम वाला गली है ना, बस वहीं पर है। अच्छा वहीं पर है। हाँ। तो यहाँ पर उसके वो बाद बाकी टोटल है जो मिली जुली सरकार है। मिली जुली सरकार है। हाँ। फिर भी। तो इस बार यहाँ के हर एक मुद्दे जाति है, मतलब लाला जी है तो बहुत ज्यादा है ना, आपका पिरमुहानी में बहुत ज्यादा होगा तो इस बार चुनाव जो है आप लोग जो वोट करेंगे किस मुद्दे पर करेंगे? विकास के मुद्दे पे करेंगे और किस मुद्दे पर करेंगे? नया चेहरा देखने को मिलेगा। अब 20 साल से तो एक ही चेहरा देख ही रहे, 20 या 25 साल से देख रहे हैं। तो बदलाव नहीं आया कुछ? क्या बदलाव आएगा? अब पुल बना दीजिए। नितिन नवीन के बारे में बोला जाता है कि ये बहुत कुछ किया क्या है। किए हैं ये बताइए ना। यहाँ हम लोग गैस मिलता था, कितने में मिलता था? 300 में। वो अभी कितना में ले रहा हूँ मैं? 1050 रुपया में है। उसके बाद देखिए महंगाई तो बढ़ना ही है, इलेक्शन होगा महंगाई बढ़ना है, रोक कोई नहीं सकता है। लेकिन बशर्ते एक वो फैक्ट्री यहाँ पे खुला है बिहार में, रोजगार की बात कर रहे हैं? तो रोजगार नहीं है। मान के चलिए बिहारी लोग पलायन करता है क्या लिए बाहर में, किस लिए? यहाँ अगर रोजगार मिल जाए तो पलायन नहीं कर सकता है। पलायन नहीं कर सकता, पलायन आपका मुद्दा है। और परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में कितने लोग? तो टोटल 35 वोट आता है। 35 वोट आप करते हैं आप लोग, मतलब आपके परिवार से? हाँ पूरा। तो कितने 35 वोटर हो गए, तो सब लोग यही रोजगार करते हैं या बाहर भी जाते हैं? नहीं यार, और मेरा सब बाहर में कलकत्ता में भी जाता है। बाकी हम आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? हम फिटर है, बिल्डर है। बिल्डर है। यहाँ पे आप अपना रोजी रोजगार चला रहे हैं? नहीं, हम दूसरे का काम करते हैं। दूसरे क्या काम? बोल रहे हाँ मेरा रोजगार है, कोई बात नहीं है। मैं दूसरे का वर्क करता हूँ, जहाँ पे ठेका मिला वहाँ भी काम करता हूँ। चलिए, तो देखिए यहाँ पर हम लोग जिस लोहानीपुर में है वहाँ पे जो बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर सब कुछ जो है दिख रहा है जमीनी स्तर पर। जनसुराज का भी है, लोग नाम ले रहे हैं, भाजपा का भी नाम ले रहे हैं, लेकिन मिली जुली यहाँ पर प्रतिक्रिया मिल रही है देखने को। अब देखना ये होगा कि किस तरह का माहौल आगे देखने को मिलता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ डब्लू पासवान। यहाँ पर क्या जातिगत चुनाव होगा? जाति के आधार पर वोट पड़ेंगे क्या? किस आधार पर? इस आधार पर क्या बीजेपी का वोट पड़ेगा? बीजेपी का वोट पड़ेगा जी। तो ये जो इथेनॉल वाला मुद्दा आया, ये सब मुद्दा कोई ऐसा कोई बात नहीं। राम मंदिर में चोरी हो गई, सब मुद्दे वो ऐसा कुछ नहीं। अरे जो करता है तो क्या करेगा? वो अपने लिए करता है, दूसरे के लिए क्या लेगा? भोगेगा बाद में। बात खत्म। जो चोरी करेगा तो हमारे आपके पैसे सही तो वो राम मंदिर बना तो, लेकिन चोर को क्या कहा जा सकता है? जब घर में चोरा लेता है गार्जियन का पैसा तो भगवान का भी पैसा चोर लेता तो उसको भोगेगा, कोड़ी फुटेगा, उड़ी फूट जाएगा भाव का। चलिए और बात करते हैं लोगों से और समझते हैं यहाँ पे स्थानीय मुद्दा जो अगर मैं बात करूं, अभी तक जो मैंने लोगों से बात की, स्थानीय मुद्दा बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं दिख रही है इस क्षेत्र में। लोगों के पास ये कहने को नहीं है कि कौन से मुद्दे पर वोट करेंगे, बस ये कह रहे हैं ये मेरा वोट है, मैं किसको दूंगा ये नहीं बताऊंगा। लेकिन वही फिर अंत में बात होगी कि चुपचाप किसको वोट देंगे और रिजल्ट के बाद ही पता चल पाएगा। तो स्मार्ट जनता भी हो गई है और समझती है कि उनका अधिकार क्या है, तो वोट करेंगे। तो चलिए हम लोग लोहानीपुर में यहाँ पर कुछ लोग हैं, यहाँ पे महिलाएं, उनसे बात करते हैं। दीदी 1 मिनट सुनिएगा, क्या लग रहा है इस बार किसको वोट करिएगा? अब हमको वोट है, हम कोई के दें? किसी को भी दे। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा दर्शकों को कि जनता बहुत स्मार्ट है, किसको वोट करना है वो जानती है, मन में रखी हुई है। लेकिन ये बताइए जब वोट करने जाते हैं तो क्या सोचती हैं, क्यों वोट करना चाहिए? क्या सोचेंगे? वो भीतरे जाएंगे तब न देखेंगे। अच्छा, कोई बोलता है कि किसी को वोट दो, आप इसको वोट दे दो, उसको वोट दे दो? उसी के काहे देंगे? अब जिस जौन पसंद पड़ेगा। अच्छा, कोई तो आधार होगा ना कि हाँ इसको हम वोट देंगे, बाल बच्चे की खातिर देंगे, रोड नाले के लिए देंगे। हाँ, जो क्या है आपके मन में? का है जो बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा, उसी के देंगे। आप जो बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। अच्छा, केकरा वोट देबो? देखिए अभी हाना के जवाब हम तो नहीं दे सकते हैं, समय आएगा तब। मगर जो हम समय तो आ गया। जो अगर ये देश में बोल के एक शब्द बोल के गए नीतीश कुमार, और जैसे कि मोदी जी कि 3 डिसमिस जमीन देंगे गरीब का और 5-5 लाख रुपया देंगे रोजगार करने के लिए, लेकिन अभी तक घोषणा नहीं। फिर दोबारा नीतीश न डालिन है और न जैसे कि मोदी जी डालिन है।
और दोनों ये बिहार से और जैसे कि हट गए हैं। और देखिए निर्लय सम्राट चौधरी तो अभी आए हैं, उनको सरिया के हमनी लोग तो चिंते जानते हैं, चैनल पर तो देखते हैं और यही बात बरन सुनते हैं कि गरीब के हटाओ, वो गरीब कचरा है। बिहार है, दिमाग उनको मंत्री लोग के कहाँ चला गया है। महाराजा से गरीब बना है, महाराजा से ये बिहार बना कि गरीबे से बना है। गरीब अगर न बनाया सुंदर तो कहाँ का महाराजा, कमरू कमचिया हथुआ है, सऊदी के आवेगा। बिहार का बिहार है, सब लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, खाते हैं, उपजाते हैं, रोटी दूगो बना के खाते हैं। और ये देश छोड़ के विदेश में जाएंगे तो हमनी लोग मरिए जाएंगे। मगर ये देश गुस्सा किसके लिए है चाचा? भाजपा के लिए गुस्सा है? गुस्सा के बारे में नहीं, उनको समझौता दे रहे हैं कि ध्यान खोलिए और ताकिए। ऐसा नहीं है कि सारा गरीब के आप लोग मार दीजिएगा। गरीब का ही तो देश है। मान सकते हैं हमको दादा दादी का खैर गरीबी मध्य से हमको, जैसे कि गर्मजरुआ जमीन में रह रहे हैं 200 बरस से, तो आज तोड़ के भगा रहे हैं। और 200 बरस से हमनी लोग रह रहे हैं, वो गरीब वो नहीं सरकार थे। आज कहते हैं कि हटाओ, वो लोग के तो बरबस मिलना चाहिए, क्योंकि अलचारी के बस में हमनी लोग रह रहे हैं। और उसके और एक सवाल और है कि देखिए ये देश है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। लोग ऐसे दिमाग में आवे और नीतीश कुमार से और मोदी जी से अपील करते हैं कि जितनी वोटर लिस्ट में सर्वे का है जो फिर से बनाया जाए। क्यों बनाया जाए, इसका वजह क्या है कि खाली मरले के नामे आ रहा है वोटर लिस्ट में। नए लोग का है, बाल बच्चे वाले हो गए, ये हो गए, उसका नाम नहीं है। तो लापरवाही कर करके हम कहते हैं, गुजारिश मांगते हैं नीतीश जी से और मोदी जी से कि सभी को जैसे बॉर्डर लिस्ट बनाओ, नया एक ठो बनाओ, खाली मारा के। चलिए, क्या लग रहा है इस बार माहौल? माहौल तो अभी यही लग रहा है कि अभी पास वही बीजेपी जीतेगा। अभी तो प्रशांत बोल रहे थे, फिर उधर दिख गया कि भाजपा का बोर्ड लगा हुआ है। बीजेपी ही जीतेगा, बीजेपी ही जीतेगा, कंफर्म है कि बीजेपी ही जीतेगा। मोहल्ला वाइज जाके चेंज हो जा रहा है। मोहल्ला वाइज चेंज नहीं हो रहा है, बीजेपी जितना कर दिया बीजेपी। क्यों बीजेपी जितना चाहिए बताइए? काहे नहीं जितना चाहिए, बीजेपी बहुत कुछ किया है। क्या जैसे कि पुल, रहने का, खाने का, पीने का। ये लोग तो अभी भी इसी तरह लाचार अवस्था में सड़क पे ये सब कुछ है, लाचार है तो रह रहे हैं। इनके लिए कहाँ कोई सोच रहा है? सोच रहा है, आप फायदा उठाइएगा, यहाँ से उठिएगा तब ना फायदा मिलेगा। कैसे फायदा उठाएंगे? आप देखिए, न्यूज देखिए, बहुत कुछ देखिए, बहुत फायदा के लिए बहुत कुछ किया है। फायदा के लिए बहुत कुछ किए हैं। आप गिना दीजिए एक दो तो काम। सिद्धांत क्या मतलब, इतना ना हम लोग को छूट दिए है। क्या चीज में छूट दिए हैं? छूट दिए है नौकरी उकरी में, पढ़ने उड़ने में, बहुत सा नौकरी के लिए तो लोग सड़क पे आ रहा है, तो आप कह रहे हैं नौकरी सड़क पर, तो वो तो गलत किया तब ना हुआ है। गलत किए थे तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा काहे दिया है? अब ये हमको थोड़ी मालूम है। गलत किए थे तब ना से इस्तीफा देना पड़ा। तो गलत किए थे तो उसका भी चलिए, तो लोहानीपुर में हम लोग मौजूद थे, यहाँ की लोगों से बात की। यहाँ पर मिली जुली प्रतिक्रिया है, लेकिन गुस्सा कहीं ना कहीं है भाजपा को लेकर, इसलिए क्योंकि बहुत जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। एक बुजुर्ग ने यहाँ तक कह दिया कि यहाँ पर SIR का भी मुद्दा बहुत हावी है, बहुत लोगों के नाम उस वोटर लिस्ट से कट चुके हैं, जिसकी वजह से वो वोट नहीं दे पा रहे हैं, बहुत सारे अधिकारों से वंचित रह जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको सरकारी लाभ नहीं मिल पा रहा है। और यही गुस्सा जो है वोट बैंक में तब्दीली का कारण बन सकता है। फिलहाल आज के इस खबर में इतना ही। बने रहें BMW न्यूज बिहार के साथ। मैं कैमरा पर्सन अक्षय के साथ अभिषेक सिंह, BMW न्यूज बिहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।